अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैंने जो है वो डीए की मैथ 113 फर्स्ट ईयर की मैथ जो है वो स्टार्ट करवाई हुई थी। मैं इसका जो है पेपर ए करवा रहा हूँ फ़िलहाल। इसके बाद मैं आपको जो है पेपर बी भी करवाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं पेपर ए करवा रहा हूँ। इसका शार्ट क्वेश्चन आंसर मैंने स्टार्ट किए हुए थे चैप्टर 1 के पिछले क्वेश्चन में, अपने प्रीवियस वीडियो में इसके डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका। अब जो है मैं इसके 18वें क्वेश्चन के ऊपर जो है मौजूद हूँ। ये ऊपर इस इक्वेशन का जो है प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, मैं उसको सबसे पहले रीड आउट कर लेता हूँ। डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन को नेचर ऑफ रूट्स के जरिए हल करना है। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए जो है एक फार्मूला है, तभी ये मेरा क्वेश्चन जो है हल होगा। तो मैं सबसे पहले जो है अपनी वीडियोस के अंदर जो है फार्मूले को इस वजह से डिस्कस कर लेता हूं कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, आपके लिए दिक्कत ना हो। तो मेरे पास जो फार्मूला इस वक्त मौजूद जो है फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये एक्चुअली हमारा फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है जिसके जरिए इस इक्वेशन को हल करना है। तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका, फिर बता देता हूँ। ए मालूम करना है, बी मालूम करना है, सी मालूम करना है। मालूम करना है किधर से मालूम करना है? इस इक्वेशन से मालूम करना है। ए बी सी की वैल्यू को मालूम करना है, इक्वेशन से मालूम करना है। तो हमारा फर्स्ट काम ये होना चाहिए, कोई भी मैथ का क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो ए बी सी की वैल्यू को आसानी के साथ मालूम कर लें, उसके बाद फार्मूला लगाएं तो आपका आसानी के साथ जो है आंसर निकल आएगा। लोग क्या करते हैं कि बी की वैल्यू यहीं से लिख लेते हैं, ए की वैल्यू यहीं से लिख लेते हैं, सी की वैल्यू यहीं से लिख लेते हैं, पेपर कर देते हैं, घर जब आते हैं ओहो ये तो गलत हो गया। तो गलत इस वजह से होता है कि हम इसकी जो है वैल्यू को नहीं निकालते। तो मैं जो है सबसे पहले जो है वैल्यू को निकाल लेता हूँ। मुझे पता है कि मैंने ए बी सी की वैल्यू को मालूम करना है इक्वेशन से। ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल, ठीक है। और ए हमारे पास मैंने बता दिया, ए जो है हमारा फर्स्ट डिजिट है, एक्स लिखा हुआ है तो एक्स हमारा 1 है, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। बी हमारे पास एक्स लिखा हुआ है, सेकंड डिजिट है इक्वेशन में, तो ये हमारे पास एक्स हमें पता है 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। और c इक्वल यहाँ पर तीसरा डिजिट इक्वेशन में 1 है, तो हमें पता है कि c हमारा 1 है। अब देखो ना, यहाँ पर 1 जो है प्लस का है, तो मैंने सिर्फ 1 लिखा है, प्लस नहीं लिखा। अगर यहाँ -1 होता तो मैं c की जो वैल्यू में -1 लाजमी लिखता। अब जो है मैं इस पे फार्मूला लगा सकता हूँ। मेरे पास जो फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये बहुत छोटा सा फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है। मैं नहीं समझता कि ये मुश्किल है, इसको आसान करना आसान है, मुफ्त के नंबर है। ये वैल्यू को पुट करना है और इसको आप आसानी के साथ जो है याद कर लें। जब तक आप याद नहीं करेंगे तो आप जो है हल नहीं कर सकते। सबसे पहले इसको याद कर लें। जब भी कोई क्वेश्चन करें तो फार्मूले को जो है सबसे पहले याद कर लिया करें, उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करें। हम क्या करते हैं, फार्मूला साइड पे लिख लेते हैं और जो है सवाल को हल करते हैं, और बाद में जो है बाद में याद करेंगे, छोटा सा फार्मूला ही तो है। तो हम कुछ दिनों के बाद उस क्वेश्चन को करते हैं तो वो क्वेश्चन हमें भूला होता है, क्योंकि हमने जो है फार्मूले को याद नहीं किया। फार्मूले को लाजमी याद करें। तो यहाँ फार्मूले के अंदर बी ए सी लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू मालूम की हुई है, a की वैल्यू मालूम की हुई है, c की वैल्यू मालूम की है। तो इसका मतलब है कि हम सीधी सीधी अपनी जो है फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो b हमने मालूम किया हुआ है, तो b हमारे पास 1 है। स्क्वायर फार्मूले का, माइनस फार्मूले का, 4 फार्मूले का। a की वैल्यू हमने मालूम की, a हमारे पास 1 है। c की वैल्यू को मालूम किया हुआ, c की वैल्यू जो है हमारे पास 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने फार्मूले के अंदर जो है वैल्यू को आसानी के साथ पुट कर लिया, क्योंकि हमने वैल्यू को निकाल लिया था लादा। हमने डायरेक्ट इक्वेशन से जो है ना फार्मूले के अंदर वैल्यू नहीं पुट की, क्योंकि हमने जो इक्वेशन बना ली थी। अब हमारे लिए मुश्किल कोई नहीं। तो 1 का स्क्वायर हम जब लेंगे तो हमारे पास 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं है। माइनस इसी तरह ही आ जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, क्योंकि इनके वैल्यू के अंदर माइनस नहीं है, तो इसका मतलब है माइनस सीधा ही आएगा। अब 4 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 4 आएगा। अगर आप सीधे सीधे नहीं कर सकते तो आप कैलकुलेटर करेंगे तो आपके पास 4 ही आएगा। इक्वल टू
जीरो, ठीक है, जीरो साथ साथ आएगा, फार्मूले के अंदर भी जीरो जो है मौजूद है, ठीक है। जब 4 में से मैंने 1 को माइनस किया तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो 4 को माइनस हम 1 करेंगे तो हम 3 लिख देंगे इक्वल टू 0। नो, 4 बड़ी रकम है तो इसके साथ माइनस लाजमी आएगा, ठीक है। -3 आया इक्वल टू 0, 0 क्योंकि फार्मूले का था, इसकी वजह से साथ साथ ये यहाँ तक हमने कर लिया तो बोर्ड वाला हमें एक नंबर दे देगा। जितने का भी आपका क्वेश्चन है 3 नंबरों का है, ज्यादातर मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 3 या 2 नंबरों के हैं, तो -3 है। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल के जो ज्यादातर क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं वो 2 नंबर के हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक हमने किया तो हमें एक नंबर देगा। तो साथ इंग्लिश लिखना जो है बहुत जरूरी है, किस तरीके से हमने हल किया और क्या हमें आंसर पुट हुआ, ठीक है। रूट्स आर इमेजिनरी, अब हमें जो है 2 नंबर दे सकता है, ठीक है। इसको जो है आसानी के साथ याद कर लें, इसको प्रैक्टिस करें। इसको आज जो है ना मैं नेचर ऑफ रूट्स के बीच क्वेश्चन जो है खत्म कर दिए, क्योंकि शार्ट्स रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक हमारे नेचर ऑफ रूट्स के यही क्वेश्चन थे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। आप जो है चेक कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में और अपने असातिज़ा से पता करवा सकते हैं, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स के यही क्वेश्चन थे जो 3 मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।